तो फ्रेंड्स, ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो जंग में घायल हो जाता है। फिर वो अपनी बीवी की जिस्मानी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाता, तो उसकी बीवी अपने ही नौकर का हथियार लेने लगती है। तो फिर आगे क्या होता है ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें और घंटे के बटन को भी दबा दें। तो मूवी शुरू होती है जहां हम घोड़ों की रेस देखते हैं और क्लिफर्ड नामी बंदा ये रेस जीत जाता है। तो फिर हमें पता चलता है कि क्लिफर्ड ये रेस पहले भी कई बार जीत चुका था। तो क्लिफर्ड रेस जीतने की खुशखबरी अपनी वाइफ को देता है और कहता है आज रात इस खुशी में हम पार्टी देंगे। और पार्टी के दौरान क्लिफर्ड को पता चलता है कि जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में जंग छिड़ चुकी है। तो दूसरे दिन क्लिफर्ड भी उस जंग में चला जाता है और इस जंग के दौरान क्लिफर्ड ज़्यादा घायल हो जाता है, जिसकी वजह से उसका कमर से नीचे का शरीर अपाहिज हो जाता है और उसकी तीनों टांगें काम करना छोड़ जाती हैं और वो ज़्यादातर टाइम व्हील चेयर पर ही गुजारता है। क्लिफर्ड की वाइफ उसका बहुत ख्याल रखती है, लेकिन बेड के ऊपर क्लिफर्ड की तीसरी टांग बिल्कुल भी काम नहीं करती थी। तो इसीलिए क्लिफर्ड की वाइफ कोनी की ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती थी। तो एक दिन क्लिफर्ड अपनी वाइफ से कहता है कि मेरी खातिर तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, मैं तुम्हारी जिस्मानी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता। तो अगर तुम्हें कोई आदमी पसंद आता है तो तुम उसके साथ रिलेशन बना सकती हो और तुम्हारे रिलेशन से मुझे कोई भी एतराज़ नहीं होगा। और साथ ही वो कहता है कि अगर इस दौरान तुम प्रेग्नेंट हो गई तो उस बच्चे को मैं अपना नाम दूंगा। तो इस पर उसकी वाइफ कहती है कि तुम कभी भी ये मत सोचना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहूँगी। तो फिर वहाँ पर एक नौकर आता है जिसका नाम ओलिवर होता है। तो क्लिफर्ड उससे कहता है कि मुझे घर पर छोड़ दो। तो ओलिवर को कोनी काफ़ी पसंद आ जाती है। वो क्लिफर्ड को छोड़ने के बाद बार बार कोनी की तरफ मुड़ मुड़ के देखने लगता है। और अब एक दिन क्लिफर्ड की तबीयत अचानक से ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो वो डॉक्टर को बुलाते हैं, लेकिन डॉक्टर के बदले एक नर्स आती है। जब नर्स क्लिफर्ड का इलाज कर रही थी तो क्लिफर्ड अपनी वाइफ से कहता है कि तुम जाकर ओलिवर को बुला कर ले आओ। तो कोनी जब ओलिवर की घर की तरफ जाती है तो वो नहा रहा होता है। ओलिवर को ऐसे देखकर कोनी को कुछ कुछ होने लगता है और वो बस उसकी तीसरी टांग को देखती रह जाती है और उसको बिना बुलाए वहाँ से वापस आ जाती है। और जब घर आती है तो क्लिफर्ड के पूछने पर कोनी उसको बताती है कि ओलिवर मुझे मिला ही नहीं। अब रात को कोनी जब अपने कमरे में सोने जाती है तो बार बार उसको ओलिवर का ख्याल आता है और उसकी तीसरी टांग उसकी आंखों के आगे घूमती नजर आती है और उसके बारे में सोच सोच के इसकी वादियों में से पानी बहने लगता है। केनी ओलिव का सोच सोच के अपनी उंगलियों से हरारत करने लगती है। अगले दिन कोनी फिर से ओलिव के पास जाती है, लेकिन वहाँ पर ओलिव उससे ठीक से बात नहीं करता, क्योंकि वो कोनी के इरादे समझ गया था कि कोनी को उससे क्या चाहिए। तो इसीलिए ओलिव नहीं चाहता था कि हमारे बीच कोई रिलेशन बने, क्योंकि ये इनका एक ईमानदार नौकर था। और कोनी यहाँ से चली जाती है, लेकिन अगले ही दिन ओलिव उसको अपने कॉटेज की चाबी देता है। दरअसल कॉटेज के अंदर इन्होंने परिंदे रखे हुए थे, तो अब वो जब चाहती उन परिंदों को देखने आ सकती थी, लेकिन कोनी तो बहाने बहाने से ओलिव को ही देखती रहती थी। तो एक दिन ओलिवर उसको नन्हे चूजे दिखाता है, जिनको देखकर कोनी रोने लगती है, क्योंकि दरअसल इनका कोई बेबी नहीं था। तो इन बच्चों को देखकर वो ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। तो वो ओलिव को बताती है कि क्लिफर्ड की जैसी हालत है तो मुझे नहीं लगता कभी मैं माँ बन पाऊंगी। तो ओलिव उसके पास आकर उसको अपने सीने से लगा देता है और सीने से लगाने के बाद फिर अपनी रेल वो कोनी के ऊपर चढ़ा देता है। और जब कोनी के अरमान पूरी तरह ठंडे हो जाते हैं तो उसको काफ़ी गिल्टी फील होने लगता है, सेम उसी तरह जैसे हर मुट्ठल को हर मुट्ठ के बाद लगता है कि आज के बाद मैं ये काम नहीं करूँगा। और इसके बाद वो कई दिनों तक ओलिव से नहीं मिलती। कोनी नहीं चाहती थी कि वो और ज़्यादा क्लोज हो जाए उसके। और दूसरी तरफ ओलिव को अब नशा लग गया था कोनी का। तो एक दिन वो खुद ही कोनी के घर पर आ जाता है। उसे कोनी तो नहीं दिखती, लेकिन नर्स उसको विंडो में से देख लेती है। और एक दिन कोनी घर के बाहर बैठी हुई थी तो ओलिव उसके पास आता है। तो ओलिव उससे पूछता है तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो, क्या हमने कुछ गलत किया है? तो इस पर कोनी कहती है कि नहीं। फिर वो कोनी को जंगल में ले जाता है और यहाँ जंगल में दोनों मंगल करते हैं। फिर एक दिन ओलिव उनके घर पर आता है, जहाँ पर कोनी इसको कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वहाँ पर क्लिफर्ड आता है और वो ओलिव से पूछता है कि बताओ क्या हुआ। तो वो क्लिफर्ड को बताता है कि मैंने जंगल में 2 शिकारियों को पकड़ा है जो पंछियों को मार रहे थे। लेकिन यहाँ क्लिफर्ड को ओलिव और कोनी पर शक हो जाता है। तो क्लिफर्ड कहता है कि इन शिकारियों को जेल में डाल दो। तो इस पर उसकी वाइफ कहती है कि नहीं, इन शिकारियों को छोड़ दो। क्लिफर्ड कहता है कि मैं इनको एक ही शर्त पर छोड़ूंगा, अगर ओलिव इनको पीटे तो, वरना मैं ओलिव को नौकरी से निकाल दूंगा। तो ओलिव ना चाहते हुए भी उन दोनों को मारने लगता है। और फिर एक दिन कोनी ओलिव के पास जाती है और इसको कहती है कि मुझे एक बच्चा चाहिए। तो ओलिव कहता है कि क्लिफर्ड का क्या होगा। तो कोनी उससे कहती है कि उसकी फिक्र ना करो, मैंने उससे बात कर ली है
क्लिफर्ड खुद एक बच्चा चाहता है जो उसका वारिस बने। तो ओलिव कहता है कि क्या क्लिफर्ड हमारे रिलेशन के बारे में जानता है। तो कॉनी इसको कहती है कि नहीं। कॉनी कहती है कि क्लिफर्ड को जब हमारे बारे में पता चलेगा तो मैं जानती हूँ कि वो क्या करेगा, लेकिन अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तो ओलिव बच्चे के लिए मान जाता है और कॉनी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक रात मेरे साथ रहो। जब कॉनी घर आती है तो इस नर्स को कॉनी के सर में एक घास का तिनका दिखाई देता है। तो ये समझ जाती है कि कॉनी ओलिव के पास से आई है और अब कॉनी ओलिव से मिलना जारी रखती है और वो उससे कहती है कि मैं एक रात तुम्हारे साथ ज़रूर गुजारूंगी। और वो ओलिव से कहती है कि मैं एक रात के लिए तुम्हारी वाइफ बनने को तैयार हूँ, लेकिन मैं क्लिफर्ड को कभी छोड़ूंगी नहीं। उसको इस हाल में मेरी ज़रूरत है और इस हाल में मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती। यहाँ पर ओलिव कॉनी से कहता है कि अगर तुम उसको मेरे बारे में बताओगी तो तुम हमेशा के लिए उसको खो दोगी, क्योंकि मैं तुम लोगों का नौकर हूँ और क्लिफर्ड कभी नहीं चाहेगा कि नौकर का बच्चा उनका वारिस बने। और जब कॉनी ओलिव के पास से घर आने लगती है तो क्लिफर्ड उसको ऊपर से देख लेता है। तो कॉनी आकर उसके पास पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो क्लिफर्ड कहता है कि मैं सनसेट देख रहा हूँ। दरअसल ये जानता था कि कॉनी और ओलिव के बीच में अफेयर चल रहा है और अब क्लिफर्ड ओलिव के घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन ओलिव अपने घर पर नहीं होता बल्कि वो उनके घर की ही तरफ होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओलिव आकर कॉनी से कहता है कि आज रात तुम मेरे साथ गुजारोगी। और दूसरी तरफ क्लिफर्ड जानबूझकर अपनी बाइक को कीचड़ के अंदर फंसा देता है और फिर वो कॉनी को आवाज़ देता है कि आकर इसको धक्का लगाओ और फिर वो जानबूझकर कॉनी के ऊपर कीचड़ उछालने लगता है। उसके बाद वो ओलिव को आवाज़ लगाता है और सैम उसके साथ भी ऐसा ही करता है। और जब रात होती है तो क्लिफर्ड के सोने के बाद कॉनी ओलिव के घर चली जाती है और फिर यहाँ ये पूरी रात दबाकर एक दूसरे पर अपनी ट्रेन चलाते रहते हैं। और क्लिफर्ड की आधी रात को आंख खुलती है तो उसको लगता है कि कॉनी घर पर नहीं है और वो किसी तरह कॉनी के कमरे तक पहुँचता है और जहाँ वो देखता है कि कॉनी सच में उसके कमरे में नहीं थी। और जब सुबह होती है तो क्लिफर्ड कॉनी को घर आते हुए देख लेता है और यहाँ पर कॉनी क्लिफर्ड से कहती है कि तुम नहीं कहा था कि तुम कोई आदमी पसंद कर लो। तो क्लिफर्ड कहता है कि मैंने ये ज़रूर कहा था, पर मैंने ये नहीं कहा था कि तुम घर के नौकर के साथ ही रिलेशन बना लो। और साथ ये भी कहता है कि सोचो अगर तुम प्रेग्नेंट होगी फिर। और इसके बाद क्लिफर्ड कॉनी को पेरिस भेज देता है और ओलिव को भी काम से निकाल देता है। और जब कॉनी पेरिस में अपनी बहन के पास होती है तो उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो वो वापस क्लिफर्ड के घर पर आती है जहां उसको पता चलता है कि क्लिफर्ड ने ओलिव को काम से निकाल दिया है। तो फिर कॉनी ओलिव को ढूंढने लगती है और आखिरकार उसको ओलिव मिल ही जाता है और वो ओलिव को बताती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ। लेकिन ओलिव उसको कहता है कि तुम्हें एक बच्चा और एक वारिस मिल गया है जो तुम चाहती थी, तो तुम अपने घर चली जाओ। लेकिन कॉनी उसकी बात नहीं मानती, तो वो उसको कहती है कि मैं तुम्हारे साथ गुजारा कर लूंगी। तो फिर ओलिव भी कॉनी की बात मान लेता है और इस तरह अब क्लिफर्ड के घर के दरवाजे कॉनी के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और भी मूवीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट करें और सब्सक्राइब कर दें।